हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस को क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर सुबह 6:31 से दोपहर 2:34 तक। इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बढ़ती है। ऐसा माना जाता है धनवंतरी अमृत कलश के साथ इस दिन प्रकट हुए थे। इस वजह से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा तब से शुरू हुई है। तो आपको स्टील के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। इसके साथ धनतेरस पर कौन सी ऐसी 7 चीज़ें आप जरूर खरीदिए जिनसे पूरे साल आपके घर में बरकत होती रहेगी, पूरे साल आप तरक्की करते रहेंगे। वो 7 चीज़ें हैं। सबसे 1 दीपक, मिट्टी के दिए, जिसे आप छोटे छोटे मिट्टी के दिए खरीद लीजिए और 3 बड़े मिट्टी के दिए भी खरीदें, जिससे आपका घर दिवाली के दिन चमक जाएगा। साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है दिवाली को, तो आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को भी खरीद लीजिए या फोटो, उससे भी लाभ होता है। तीसरा आपका आता है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसपे एक तरफ पहिया लगा होता है, जिसमें से सफ़ेद गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस धनतेरस कम से कम आप 5 गोमती चक्र खरीदें और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। यह आपके लिए बहुत फायदे का होगा। इसके साथ आप कौड़ी ज़रूर खरीदें, कम से कम 5 कौड़ी खरीदें, जिससे उसकी विशेष पूजा करें, जिससे कर्ज से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद आता है चांदी। इस दिन सोना या चांदी जो भी आप खरीदे हैं उसको बहुत समृद्धि का धातु माना जाता है। कहा जाता है शिव जी की आंखों से चांदी दिखाई देती है। धनतेरस पर सोना या चांदी ज़रूर खरीदें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदें और दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल करें। दिवाली से एक दिन पहले पुरानी झाड़ू निकाल दें, क्योंकि पुरानी झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा आपकी बाहर चली जाती है। इसके साथ ही आता है नेक्स्ट आपका श्रृंगार। धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का आभूषण देना चाहिए, शुभ होता है। इसके अलावा आप लाल रंग की साड़ी, सिंदूर देना भी शुभ होता है, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन किन चीज़ों को बिल्कुल भूल कर भी ना करें, अन्यथा शुभ के बजाय अशुभ होने लगता है। के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। कुछ इस प्रकार संबंध राहु से होता है। अगर आप कांच लाएंगे, कांच का सामान, तो राहु को अपने घर में न्योता देते हैं, जिससे मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा। दूसरी, नुकीली धारदार चीज़ें जैसे चाकू, सुई, पिन, कैंची, ये सब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार दरिद्रता के भंवर में फंस जाता है। तीसरी है लोहा खरीदना अशुभ माना गया है धनतेरस के दिन, क्योंकि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। अगर लोहे की चीज़ आप कोई खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में शनिदेव विराजमान हो जाएंगे, जिससे अनिष्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ साथ प्लास्टिक के सामान भी आपको नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बरकत नहीं होती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। इसकी जगह आप स्टील के बर्तन खरीदिए, जिससे आपकी कुंडली का दोष भी दूर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सामान ना खरीदिए, उस पर राहु का काफ़ी प्रभाव होता है, जिसे दुर्भाग्य का सूचक मानते हैं। सो स्टील के बर्तन खरीदिए, ना कि प्लास्टिक के। एल्यूमिनियम का सामान ना खरीदिए। झाड़ू तो लोग खरीद लेते हैं दोस्तों, लेकिन झाड़ू खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए, उसके बारे में देखिए। किस तरह की झाड़ू हमें खरीदना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो घनी झाड़ू आप खरीदिए, क्योंकि झाड़ू जितनी घनी होगी उसकी सकारात्मकता उतनी ज़्यादा होगी, पॉजिटिविटी। सीख की झाड़ू जरूर खरीदिए, लेकिन ध्यान दीजिए टूटी सीख की झाड़ू ना खरीदिए, ये दरिद्रता लाती है घर में। पूरी सीख हो, टूटी हुई सीखें ना हो, क्योंकि वो दरिद्रता लेकर आएंगी। तीसरा, प्लास्टिक की झाड़ू आप ना खरीदिए, नहीं खरीदनी चाहिए। ये प्लास्टिक ऐसे मौके के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो आप प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। इसके साथ आप अच्छे से सीख और फूल वाली झाड़ू खरीद सकते हैं। ये झाड़ू लाने से आपके घर में धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। अब धनतेरस के दिन आप 5 झाड़ू जरूर छोटे से मसाले का उपयोग कर लीजिए और पूरे साल आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वो मसाला कुछ और नहीं, धनिया है, जिसे आप खरीद सकते हैं। धनिया को क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कहा जाता है धनतेरस के दिन धनिया उपयोग करना बहुत लाभ देता है। इस दिन साबुत धनिया खरीदकर घर लेकर आइए और माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहिए। फिर उस धनिया को किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें, गमले या कहीं और। इसके बाद कुछ दानों को धनिया के लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक